पहली लड़की दिखाओ। लीजिए साहब, ये है हमारे लिए पहली लड़की। पहली लड़की 6 नंबर। इधर आओ। ये है दूसरी। दूसरी के 4 नंबर। ठीक है सर, हम फिर शाम को मिलते हैं। लेकिन पापा, ये हमें नंबर क्यों दे रहे हैं और आपने हमें ऐसे घुमाया क्यों? बेटा, ये सब बाद में पता चल जाएगा, समय आने दो। मुझे तो ये पापा की कोई चाल लगती है, और ये लड़का पता नहीं कौन है, कितना अजीब है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पापा ने हमें इसके सामने ऐसे घुमाया और क्या ये बेचने तो नहीं वाले हमें। चल कोई बात नहीं, अब तो पापा के सामने ये सब क्यों बोल रही है? अंदर चलते हो। अरे रुको, बिना इनाम के कहाँ जा रही हो? इनाम? कैसे ना? नंबर ज्यादा किसके थे? आपने मुझे 6 नंबर दिए थे और इसे 4। चलिए ठीक है। आपके 6 नंबर थे ना, हाथ कीजिए। ये रहा आपका इनाम। इनाम? वो भी इतने सारे पैसे? जाइए, शाम को मिलते हैं। अंकल जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बेटी हैं आपकी। चलिए शाम को मिलते हैं। ठीक है। दीदी, तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसे क्यों दिए होंगे उन्होंने? मुझे क्या पता। यार इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ ड्रेस दिखाने के? अरे मुझे क्या पता, इतने सारे पैसे दे दिए उसने तो। दीदी, क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ गड़बड़ नहीं है, वो मैं थोड़ी ज्यादा सुंदर हूँ ना, इसीलिए उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है ये पैसे ना कपड़े दिखाने के लिए नहीं मिले हैं। छोड़ो, जाने दो ना। और आपको पता है शाम को ना वो दोबारा से आ रहे हैं और पापा ने दोबारा से रेडी होने के लिए बोला है। चल ठीक है, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मैं तो बहुत अच्छे से रेडी होंगी, फिर से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे वाह, आप लोग तैयार हो गए, क्या बात है। चलिए पहली लड़की दिखाइए। हाँ लीजिए साहब, ये अरे वाह, 8 नंबर। इधर आओ। अब दूसरी लड़की, ये 3 नंबर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे 8 नंबर और इसे 3 नंबर क्यों? आपको गेम समझाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे मैं। इनाम दिया था ना सुबह उसे, अब ज्यादा नंबर आए हैं आपके तो आपको इनाम मिलेगा। क्या मुझे भी पैसे मिलेंगे? जी हाँ, आपको इनाम जरूर मिलेगा। मुझे क्यों नहीं सर? पर पहले तो आपने मुझे पैसे दिए थे और मुझे ही ज्यादा नंबर दिए थे, तो अब कम क्यों? आप मुझे मत पूछिए, मैं आपको गेम नहीं समझाने वाला, समझे? जिसको इनाम देना होगा मैं उसको दूंगा, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे। अगली बार कोशिश कीजिएगा कि आप जीते। लीजिए खूब सारे पैसे, और उम्मीद करता हूं अगली बार भी आप जीते और इतना सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद सर इतने सारे पैसों के लिए। वैसे मुझे गेम तो समझ में नहीं आ रहा, पर इतने सारे पैसे देके किसका खेलने का मन नहीं करेगा। सर मुझे बता तो दो, गेम का रूल क्या है? आप कैसे पैसे दे रहे हैं? जी हाँ, गेम का ये रूल है कि पहली बार जैसे गेम हुआ था तो आपको जितने पैसे मिलते उससे ज्यादा पैसे मिले इन्हें, अगली बार जो जीतेगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ मैंने देखा, इस बार ये जीती है, इनको मुझसे ज्यादा पैसे मिले हैं, तो क्या अगली बार जब मैं जीतूंगी तो मुझे इनसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? जी हाँ, सही समझे। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इतने सारे पैसे क्यों दिए उन्होंने हमें। सुबह तुझे ज़्यादा नंबर मिलते तो तुझे पैसे दिए, अभी मुझे ज़्यादा नंबर दिए तो मुझे पैसे दे दिए। पापा ने तो सिर्फ हमें घुमाया ही था ना, घुमाने के लिए इतने सारे पैसे कौन देता है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी। और पापा भी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, घुमाने लग जाते हैं वहाँ जाकर। और ऐसी गेम तो मैंने आज तक नहीं देखी जहाँ पर ऐसे ड्रेस देख के पैसे मिल रहे हो। पर दीदी मैं जीतना चाहती हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। कोई नहीं, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी और देखूँगी इसको जीतना कैसे। बस एक गेम समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है किस बेस पे पैसे दे रहे होंगे? पता नहीं यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या गेम है और क्यों मिल रहे हैं इतने सारे पैसे। एक काम करते हैं, पापा से पूछ के देखते हैं। हाँ ये करते हैं। पापा। हाँ बेटा, क्यों बुलाया बेटा? पापा ये क्या गेम है और आप उस लड़के के सामने हमें क्यों घुमाते हो? अरे बेटा, तुम्हें पैसे मिल गए, तुम्हारे नंबर ज़्यादा थे, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिले हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ पैसों से तो हम खुश हैं, पर ज़िंदगी में पहली बार इतना सारा पैसा एक साथ मिल रहा है
तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मिले और क्या करें इसका। देखो बेटा, इस गेम के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो वो सुबह आएंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाना और जैसा गेम है वैसे चलेगा। ठीक है पापा, हम तैयार रहेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, पैसे की खुशी मनाओ और सुबह तैयार होकर आ जाना। तू गेम समझ रही है? सुबह तूने ज़्यादा छोटे कपड़े पहने थे, तुझे ज़्यादा पैसे दिए, और अभी मैंने छोटे कपड़े पहने तो मुझे ज़्यादा पैसे दिए। ये बात भी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी छोटे कपड़े पहन के आऊँगी और पैसे जीतूंगी। तो जितने मर्जी छोटे कपड़े पहन ले, मुझे पता है ज़्यादा पैसे उसे ही मिलेंगे जो छोटे कपड़े पहनेगा, और मैं तुझसे ज़्यादा सुंदर लग के दिखाऊंगी। अरे वाह, सुबह के 8 बज रहे हैं और दोनों रेडी। क्या बात है, लगता है गेम को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है आपके अंदर, हैं? हाँ, वो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना गेम की, इसलिए। लेकिन आप दोनों का मुकाबला आज टक्कर का लग रहा है। अब किसे ज्यादा नंबर दूं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपके पापा कहाँ हैं, वो नहीं नजर आ रहे? वो पापा अंदर है, कुछ काम कर रहे थे। हमारा शक तो सही निकला, ये छोटे कपड़े वालों को ही ना ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मार्क्स देता है। हाँ ये तो है, चलो देखते हैं किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हाँ तो एक काम करना ना, जो भी पैसे मिलेंगे ना, चाहे तुझे मिले या मुझे मिले, हम आधे आधे बांट लेंगे। नहीं, मैं क्यों बांटूंगी अपने पैसे? और मुझे पता है मैंने ज़्यादा छोटे कपड़े पहने और मैं अच्छी भी लग रही होंगी, मुझे ही पैसे मिलेंगे सारे। अरे बुद्धू, बात तो समझ, अगर आज मैं जीत गई तो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, फिर तेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ आधे आधे कर लेते हैं। तो अगली बार अगर तू जीत गई तो आधे मुझे दे दियो, और वैसे भी घर के पैसे घर में ही रहेंगे, आधे आधे रख लेंगे और तेरी भी मौज हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। हाँ तेरा प्लान तो ठीक है, चल यही करेंगे, आधे आधे बांट लिया करेंगे और कपड़े धीरे धीरे छोटे करते जाएंगे। अरे लो, अंकल जी आ गए, क्या बात है। वाह, मेरी बेटियां तो सो तैयार हो गई। हाँ पापा, क्यों तैयार नहीं होंगे? वैसे भी इनाम में इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, इनाम में पैसे मिल रहे हैं तो जल्दी उठना तो बनता ही था ना। जी हाँ, गेम स्टार्ट करते हैं। खड़िए, पहले लड़की दिखाइए। ये है मेरी बड़े वाली बेटी। अरे वाह, 10 में से 10 नंबर। वेरी गुड, 10 में से 10। ये है मेरी छोटी छुटकी बेटी। 10 में से 10 नंबर, क्या बात है, दोनों को 10 में से 10 नंबर मिले हैं। वाह, क्या मतलब, हम दोनों को इनाम मिलेगा? जी हाँ, इनाम तो दोनों को मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं, कुछ और। वहां देखिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुज, तुम यहाँ पे? ये मुझसे मत पूछो, भैया से पूछो। क्या मतलब? जी हाँ, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये गेम तो मैं आपको खिला रहा था, लेकिन ये गेम मेरी नहीं, तुम्हारे पापा की थी। आपके पापा इस उम्र में भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं। किसके लिए? सिर्फ आप दोनों के भविष्य के लिए, ताकि आपका भविष्य सुधर जाए। आपकी माँ नहीं है ना इस दुनिया में, फिर भी आपके पापा ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया आपकी जिंदगी में। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई। क्यों ही समझ आएगी? ये अमीर लड़का जो मिल गया था आप दोनों को, दोनों बहनों का सेम बॉयफ्रेंड, सिर्फ पैसों के लिए ना। दिल से तो हमदर्दी नहीं होगी, दिल से तो प्यार नहीं हो सकता एक ही लड़के से दोनों बहनों को। उसके पास ज्यादा पैसा था इसलिए उसकी तरफ हो गई। वो जो बोलता वो करती, उसके इशारे पे नाचती, सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत बेचने चली थी। पता है आपके पापा को कितना शर्मिंदा होना पड़ा? हमारे ऑफिस के एक वर्कर ने आके आपके पापा को बोल दिया कि आपकी बेटियां एक लड़के के साथ घूम रही थी बाहों में बाहें डालकर मार्केट में। कैसा लगा होगा? एक वर्कर ने आके आपके पापा को क्या सुना दिया ऑफिस में, कि एक वर्कर ने आके आपके पापा को ऑफिस में सुना दिया सरेआम सबके सामने कि आपकी दोनों बेटियां बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी एक लड़के के साथ। सोचो क्या बीती होगी आपके पापा। वो बेचारे शर्मसार हो गए थे वहां पे सबके सामने और रोने लगे। फिर मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दोनों बेटियों को सुधारूंगा। इसलिए हमने ये प्लान बनाया और ये टास्क किया है गेम की। और वही हुआ, पैसों के लिए आप अपने कपड़े छोटे कर दी गई। पैसों के लिए इतना मत गिर जाओ। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। कम से कम घर वालों की इज्जत का तो ख्याल कीजिए। घर वाले कितना कुछ करते हैं आपके लिए। आपके पापा इस उम्र में भी काम कर रहे हैं सिर्फ आपके भविष्य के लिए, और आप इस राह पे चल रही हो। पापा प्लीज हमें माफ
माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से ये सब नहीं करेंगे। नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारे माँ के इस दुनिया के चले जाने के बाद मेरा है ही कौन? तुम ही तो मेरा सहारा हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। गांव से भेजा कि तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख जाओगी, नौकरी कर रहा हूं, इस उम्र में ओवर टाइम करता हूं कि मेरी बच्चियां खुश रहें। मेरी बच्चियों, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं। इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है मेरे लिए। नहीं पापा। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए ना, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे।